आज की वीडियो में हम अलग ही दुनिया में जाने वाले हैं। यहाँ पर इन लोगों की अपनी ही दुनिया बसी हुई है। यहाँ पर लोग गरीब होकर भी अमीर हैं। तो रजाई और कंबल को ओढ़ लो अपने ऊपर और आओ वीडियो देखते हैं अमीर लोगों की। Okay. अभी कल रात की ही बात है, एक मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा रो रहा था। भाई मैं बहुत परेशान हूँ। पहले ये बताओ किस एंगल से ये अमीर दिख रही है? अलग पेंट कोट गरीब दिखने लग गए। रात की ही बात है, एक मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा रो रहा था। ये जो शुरू में आवाजें लगाई है ना इसने, कोई खुशी की आवाजें नहीं है। ये लोग डर रहे हैं इसको देखकर, तभी तो चीख रहे हैं वो। तो 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3 4 मिनट, 10 15 मिनट, आधा घंटा हो गया माय डियर फ्रेंड। वो बच्चा रोता रहा। मैंने जाके उसकी मम्मी से पूछा कि ये इतना रो क्यों रहा है। तो उसकी मम्मी ने कहा आसमान में इसने रॉकेट उड़ता हुआ देख लिया और अब ये जिद कर रहा है कि मुझे जहाज खरीदना है, जहाज खरीदना है, मुझे जहाज चाहिए, मुझे रॉकेट। घड़ी का टाइम देखा हुआ वो बच्चा 9 बजे रात को रो रहा था और 9:15 बजे मैंने उसके लिए 3 रॉकेट लॉन्चर्स उसके दरवाजे पे उतार दिए। 9:15 बजे इसने दुनिया के सारे रॉकेट इसके दरवाजे के आगे खड़े कर दिए। मोमबत्ती नहीं है जो खड़ी कर दिए, रॉकेट उसके दरवाजे पे उतार दिए। और फिर से आवाजें। अब भी टाइम है, समझ जा अंबानी की बहन। डर रहे हैं लोग तुझसे। चले जाती हूँ मैं। एक कप मतलब वैसे तो मेरे लिए देख रहे हो इतने पेन, लेकिन मुझसे लिखवा लो तुम लोग। इसको लिखना तक नहीं आता होगा, साइन भी। स्पेशली ईरान से चाय आती है, ये तो सबको पता है। मैं नहीं बताऊंगी, मेरे पड़ोसी बता देंगे। मैं खुद ही सबको बता बता के थक गई हूँ। लेकिन अगर मैं होटल चली जाती हूँ, गलती से, मिस्टेक से अगर मैं होटल चली गई और मैंने वहाँ 1 कप चाय पी ली, उस दिन जितने भी लोग उस होटल में गए रहेंगे, चाहे वो कितना भी खा के पी के रह के, यू नो व्हाट आई मीन। नो वी डोंट नो व्हाट यू मीन। ईरान से चाय टक्कर देख के लगता है चाय सूंघ कर गुजारा करती है, और ईरान से चाय। बात करो। वो उस दिन उस होटल का मैनेजर सभी लोगों का, सभी गेस्टों का, सभी लेडीजों का, सभी जेंट्सों का जो है वो बिल माफ कर देता है। क्यों? जेंट्स तो यही तो सुनना था। जेंट्स तो हाँ, वो इसलिए माफ कर दिया क्योंकि वो गरीबों की मदद करना चाहता था। उसने कहा सबसे बड़े गरीब की मदद कर दी है, तो बाकी भी सही। जेंट्सों एंड लेडीजों सुन लो, सुनीता अंबानी कहाँ थी अभी तक आप? यही वजह आप लोग मेरे घर चले जाओ। मेरा घर है गोरखपुर में, वहाँ 4 5 ATM है। मैं अपने गार्ड्स को नहीं जानती, मेरे घर पे गार्ड्स के कौन कौन लगे हैं। ये अपने घर की गार्ड्स तक को नहीं जानती। सही कहा, कैसे जानेंगी जब घर ही नहीं तो गार्ड्स कहाँ से होंगे? झोंपड़ी में कौन गार्ड रखता है? और ऊपर से इसके तो कोई फैंस भी नहीं है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। चला जा। अकाउंटेंट्स को नहीं जानती, मैं अपने मैनेजर को नहीं जानती, मैं अपने पूरे नौकरों को नहीं पहचानती। इतने नौकर हैं, इतनी गाड़ियां हैं, मैं भूल गई। मैं शॉपिंग करके भूल जाती हूँ। मैं घूम के आती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता मैं कौन से देश में घूमी हूँ, किस जगह गई हूँ। हाँ, तो किसने कहा है नशे करके झोंपड़ी से निकलो? ये अंबानी लाइट नहीं है, क्योंकि ये अंबानी ही नहीं है, माँ है उसकी। मेरी पावर नहीं है, इस सिस्टम की पावर है। माय डियर फ्रेंड, मैं उस शोरूम में एंटर करती हूँ, मुझे तो नाम भी ठीक से नहीं याद है। मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ मुकेश भाई पहले से ही खड़े हैं। मुकेश भाई कब से हो गया इसका मुकेश भाई? क्या चल रहा है यहाँ पे? भाई इतनी अमीर है ये, फिर भी इसके पास एक ही पेंट कोट है। पेंट कोट भी कहता होगा इससे अच्छा अंबानी के घर ही होता, पोचा बन के रहता। पर होता तो सही। क्या बकवास है यार। मुकेश भाई, अरे मुकेश अंबानी, वो पहले से खड़े हैं। उन्होंने मुझे देखा। हाँ, और क्या बोला? कुछ नहीं बोला, क्योंकि सुनीता मैम के आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे सुनीता जी आप यहाँ? अरे मुकेश भाई आप यहाँ घड़ी देखने आई थी, सुना है कोई लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है। तो उन्होंने कहा, मगर उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो वहां पर थे ही नहीं। भाई अगर आप आ गए हैं तो मैं तो नहीं ले सकता, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ पे बार्गेनिंग कर रहा हूँ और हम दोनों बातें कर रहे थे और घड़ी की तरफ देख रहे थे। हम दोनों की नजर घड़ी की तरफ और सेल्समैन की नजर हम दोनों पर। उसके बाद मैंने तुरंत ही सेल्समैन को वो घड़ी पैक करने को बोला। आज वो घड़ी ये है मेरे हाथ में। भाई चोर बाजार में भी इससे बेहतर घड़ियां होती। और मुकेश अंबानी बार्गेनिंग, वो बंदा इसको खड़े खड़े 10 बार खरीद ले और इस्तेमाल भी ना करे, क्योंकि इंसान तो इस्तेमाल करने की चीज थोड़ी ना। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ओ
तो ये है इसके मुकेश भाई, दोनों ने मिलकर एक ही घड़ी ली थी। अब 12-12 घंटे पहनते हैं दोनों। मुझे घड़ी और गाड़ियों का बहुत शौक है। ऐसी एक वॉच है मेरे पास कम से कम 20 से 25 घड़ियां हैं और मैं घड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन हूं। मैंने खतरनाक शौक है आपके बहुत। भाई की खुद की गली के नुक्कड़ में ही घड़ियों की शॉप है, पर खतरनाक शौक है। क्या बकवास है यार ये। वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी घड़ियां स्पेशली मंगवा रखी है। ये भी चाचा जी को तो देखो इतने ध्यान से सुन रहे हैं, जबकि कहना क्या चाहते हैं वो। यार इससे बड़ा कार्टून तो मैंने आज अपनी जिंदगी में ही नहीं देखा, जिंदगी में। इस ब्रांड को सर्च करना, एक बार गूगल के ऊपर इसका नाम को डालना। ह्यूब्लॉट की घड़ी है और ह्यूब्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितने की है। सर 31 लाख दिखा रहा है। म्यूजिक मैंने गरीबी देखी है। हाँ, इस तरह तो मैं भी जॉकी के अंडरवियर पहनता हूँ, कुछ भी। वैसे पहनता कौन सी हूँ? डीजे ब्रावो। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों कि आने वाले समय के अंदर रवि हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, हिंदुस्तान से बाहर रहेगा। हाँ, बाहर जाएगा नहीं, निकाल दिया जाएगा। रवि कुमार। तक नियम बता देता हूँ, बोर तो नहीं हो रहे? नो। यस। बिजनेस में सफलता का पहला नियम, आप जब इस बिजनेस को चालू करते हैं, जितना दूर जाके बिजनेस को स्टार्ट करोगे, सफलता उतनी तेजी से आएगी। हाँ, दूर मार्च पर जाकर छोले भटूरे बेचना शुरू कर दो, सफलता अपने आप क्या सांस भी नहीं आएगा। किसी ट्रेन से आऊंगा या प्लेन से आऊंगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने खुद के पर्सनल हेलीकॉप्टर में यहाँ पे लैंड करूंगा। अबे ताली बजाओ सब, ताली बजाओ। मगर क्यों? हाँ, बिजनेस करने की तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल दे कौन रहा है, जिसने खुद आज तक कभी GTA 5 में हेलीकॉप्टर तक खरीदा ना हो। अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2, मेरे पास अवधी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो। चिप्स का पैकेट नहीं है वो कि आज ब्लू वाले खा लिए तो कल येलो वाले। गाड़ियां हैं वो अंबानी के भाई, नींबू पानी। स्कॉर्पियो ली है और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। रोल्स रॉय? भाई ये कौन सी गाड़ी है अब? रोल्स रॉय या फिर गाड़ियां सुनकर रोज रोए। आज मेरा एटीएम वालों से झगड़ा हो गया। मेरा एटीएम वालों से इसलिए झगड़ा हो गया क्योंकि वो लोग मेरा पैसा मेरे घर तक ट्रांसफर करने से मना कर रहे थे। एटीएम कब से घर आकर पैसे देने लगा? इतनी भी दुनिया आगे नहीं गई अभी, और झगड़ा, इससे कोई बात ना करे। हालांकि माय डियर फ्रेंड, मेरे घर खुद 4-4, 5-5 एटीएम है, लेकिन वो एटीएम सारे पैसों से भर गए थे और मुझे दूसरे एटीएम की ज़रूरत पड़ी। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज जो गाड़ी मैंने निकाली है, आज जो गाड़ी मैं लेके चल रही हूँ, बड़े बड़े अरबपति लोग नहीं लेके चल रहे होंगे। पहली दफा इन्होंने कोई सही बात की है, सही बात की है। कोई अरबपति ये गाड़ी तो नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। तालियां हो जाए इसके लिए, तालियां हो जाए इसके लिए। देखिए, मेरे पे इतनी गाड़ियाँ हमें चलाना मजबूरी हो गई है। मतलब मैं अपने बेडरूम से मैं अपने वॉशरूम में जाती हूँ तो मर्सिडीज में जाती हूँ, और जब मैं वापस वॉशरूम से अपने बेडरूम में आती हूँ तो ऑडी में आती हूँ, और जब मैं अपने रूम से अपने हॉल में जाती डॉक्टर को बुलाओ कोई भाई, पागल हो गई है बेचारी। अंबानी को हार्ट अटैक देकर ही मानेगी। हूँ तो मैं सफारी में जाती हूँ, और जब मैं अपने हॉल से अपने गेट पे जाती हूँ तो मैं BMW में जाती हूँ। ये सब होने के बाद बिस्तर से मैं उठ जाती हूँ और अपने घर वालों का दिमाग खाती हूँ। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था। आरसीएफ की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। ब्लैक मून खुद को कह रहे क्या? और एक घड़ी बेचने के लिए, एक घड़ी बेचने के लिए इतने ड्रामे। अंबानी तो बस नाम का ही अमीर है, असल अमीर तो ये दोनों हैं। ये दोनों भाई बहन असल में बहुत अमीर है। तो फिर अंबानी कहाँ? भाई बस बहुत हुआ, मेरे दिल की अमीरी थोड़ी देखी जाती है। तो इसलिए आज की वीडियो इतनी ही। अगर तुम्हें उनकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो चुकी है। मैं इनकी अमीरी देख कर टूट चुका हूँ, और तुम लोग भी टूटने ही वाले होगी ये वीडियो देख कर। तो मिलो नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोग की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड गुड बाय। अरे तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मैं अपना फेस रिवील कर दूँ।
मेरे इश्क दा जाम हसी है सुबह हसी दिशा चलता हूँ